हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, पता क्या हुआ है भाई, अपना जो यूनिटी का नेट था ना, तो उसमें इशू आ रहा था। तो मैंने अपने जो है वो मोबाइल के साथ जो है वो कनेक्ट किया है, तो इस वजह से अब जो है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, मोबाइल डाटा के साथ हॉटस्पॉट शेयर करके। तो इस वजह से जो है वो टाइम जो है उस पर लग गया है। तो खैर, हम जो बात कर रहे थे, हम देखते हैं, अल्लाह करे जो है वो अब जो है वो डिस्कनेक्शन ना हो। तो अ, अ, जी, मैं ये बता रहा था कि आप ने जो मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर पढ़े, यानी आपका फर्स्ट सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये है कि आपने मॉडल जेनरेट करना है। और मॉडल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अगर जो है वो एक एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक हो, तो आपने उसका हाफ जो है वो मॉडल का एनालिसिस कर लेना है, ठीक है ना। सारा फुल कंप्लीट मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर दो एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक हो, तो फिर आपने क्या काम करना है, उसका क्वार्टर जो है वो पार्ट सिलेक्ट करके उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। और इन द सेम वे, अगर आप कोई और एक्सेस बना लेते हैं, आप वैसे कोई लाइन जो उसके अंदर जेनरेट कर लेते हैं, तो आप किसी भी लाइन के अबाउट जब वो सिमेट्रिक होगा, तो आप जो है वो उसका सिर्फ हाफ पोर्शन जो है वो उसको बनाना होगा आपने, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से देख लेना है आपने कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, अब मॉडलिंग आपको मॉडल्स बनाना आपको आता है काफी हद तक, लेकिन आप मॉडल्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी मॉडल्स को क्या काम कर सकते हैं, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई भी ज्योमेट्री किसी और सॉफ्टवेयर से, फॉर एग्जांपल आप ऑटोकैड से, आप सॉलिड वर्क से, आप कैटिया से, आप किसी भी और सॉफ्टवेयर से इसके अंदर जो है वो आप इंपोर्ट करेंगे, तो उस ज्योमेट्री जो है वो क्या होती है, उसको थोड़ा बहुत रिपेयर करना पड़ता है, उस ज्योमेट्री को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो वो ज्योमेट्री एज इट इज जो है वो यूज नहीं हो सकती। और कुछ जो है वो फाइल्स के ट्रांसलेटर हैं कि आप जो है वो फाइल्स आप की कन्वर्ट करते हैं उन ट्रांसलेटर में, और वो ट्रांसलेटर फिर जब ये सॉफ्टवेयर में आते हैं, उन फाइल्स को इंपोर्ट किया जाता है, तो फिर वो जो है वो री कनेक्ट होकर जो है वो ज्योमेट्री जेनरेट हो जाती है। यानी हो सकता है कि आप किसी और सॉफ्टवेयर में, फॉर एग्जांपल ऑटोकैड में या किसी और सॉफ्टवेयर से जो है वो इधर ज्योमेट्री लाते हैं, तो हो सकता है ज्योमेट्री एज इट इज ना इधर आए। यानी उसकी जो है वो ज्योमेट्री ना सेव हो, उसकी कन्वर्टर फाइल जैसे डॉट सेट है या डॉट और भी हैं, ठीक है ना, इसके एक्सटेंशन फाइल के, तो वो हो सकता है टेस्ट फाइल हो। तो जब इसके अंदर जो है वो आएगी, तो इस उस टेक्स्ट को, उस कोड को ये जो है वो रीड करेगा ये सॉफ्टवेयर, तो इधर जो है वो ज्योमेट्री आके जेनरेट हो जाएगी। लेकिन वो ज्योमेट्री 100% वैसी नहीं होगी जैसी आपकी उस सॉफ्टवेयर में थी। क्यों? उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो कमांड्स हैं या जो टूल्स हैं ज्योमेट्री बनाने के, वो डिफरेंट हैं जो उसके अंदर थे। तो इनका कंट्रोल जो है वो डिफरेंट है क्वाइट। जैसे अब कांस्टेंट देखें, तो ऑटोकैड के अंदर डिफरेंट जो है वो बिहेवियर होता है कांस्टेंट्स का, और जबकि क्रियो पैरामीट्रिक जो सॉफ्टवेयर पढ़ा था आपने, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट होता है। सही है ना। तो हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर जो टूल्स हैं या जो कमांड्स अवेलेबल हैं, उनके अंदर जो कि वर्किंग एक तरह की नहीं होती। तो जब ज्योमेट्री जो है वो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर इंपोर्ट या जो है वो उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट या रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपने रखना है। मसलन मैं आपको बता देता हूं कि आप सबसे पहला जो है वो क्या काम करें, जब आप एनसिस जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे, जब आप एनसिस इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये वर्क बेंच जो है वो मैंने मकसद ओपन किया हुआ है। आप डबल क्लिक करके, चूंकि इसको लोड होने में टाइम लगना था, तो मैंने आपकी लैब से पहले क्लिक करके इसको ओपन कर लिया था। जब आप इसको क्लिक करेंगे, तो आपको ये इस तरह इधर जो है वो एनालिसिस सिस्टम के नाम से एक टूल बॉक्स, जो, एक मिनट, स्क्रीन नहीं शेयर कर दी, ओहो स्क्रीन नहीं शेयर की, सॉरी। हाँ चलें यार, स्क्रीन ही मैंने शेयर की थी, तो वो मेरे ज़हन में जो है वो नहीं रहा, सॉरी यार, स्क्रीन जो है वो मैंने शेयर नहीं की। चलें चलें, अभी स्क्रीन वाला काम कोई हुआ ही नहीं, अभी ऑडियो ही था, स्क्रीन का भी जो है वो एप्लीकेशन ही नहीं हुआ। तो जो है वो मैं आपको अब बता देता हूँ कि जब आप सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, तो क्या काम होगा।
यानी ये आ जाएगा अनसेव्ड प्रोजेक्ट। अच्छा मेरे पास वर्जन कौन सा है, एनसिस जो है वो रिलीज 20, यानी एनसिस रिलीज 20 वर्क बेंच 20। मैं आपको इधर से थोड़ा सा ना यहाँ पे सर्च बार के ऊपर जो है वो टाइप करके बता देता हूँ कि जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आप वर्क लिखेंगे, वर्क, तो ये देखें वर्क बेंच, ये देखें वर्क बेंच 2020 रिलीज 1। तो आप देख लें कोई भी आपको इस तरह का सॉफ्टवेयर मिल जाए, ठीक है ना, 15, 16, 17 वर्जन कोई भी चल जाएगा, सही है ना, जो आपके सिस्टम को सपोर्ट करता हो। तो वर्क बेंच 2020 रिलीज 1, सही है ना, ये मैंने इंस्टॉल की हुई है। तो आप भी जो है वो अगर आपको सॉफ्टवेयर ना मिले तो आप यहाँ पे जो है वो सर्च बार में वर्क लिखना और यहाँ से वर्क बेंच जो है वो आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, जो बात मैं बता रहा था कि जब उस पे मतलब आप क्लिक करेंगे आपके पास अनसेव्ड प्रोजेक्ट और ये वर्क बेंच जो है वो आ जाएगा। वर्क बेंच असल में क्या है, वर्क बेंच को आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द ज्योमेट्री क्रिएशन इन्वायरमेंट जो है वो इन एनसिस, सही है ना, ये क्या है। अच्छा अब ज्योमेट्री जो है वो आप देखें तो एक इसका जो है वो एक और मॉड्यूल भी होता है जिसको कहते हैं एनसिस एपीडीएल, यानी उसको क्या कहते हैं, एनसिस एपीडीएल, ये है एनसिस वर्क बेंच। और जो इससे यानी अर्लियर वर्जन थे जो थोड़ा के लेबोरियस जो है वो था और मुश्किल था, वो क्या था कि एनसिस एपीडीएल, एपीडीएल से क्या बनता है, अगर आपके जो है वो इंफॉर्मेशन में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। एनसिस जो है वो पैरामीट्रिक, ठीक है ना, एनसिस पैरामीट्रिक डिजाइन लैंग्वेज, ठीक है ना, यानी एनसिस एपीडीएल क्या बनता था कि एनसिस जो है वो पैरामीट्रिक डिजाइन लैंग्वेज, क्यों कि आप उसके अंदर जो है वो वहां पे कैस्केडिंग मेन्यूज होते थे और आप इसी तरह जो है वो उनके अंदर जो है वो वर्क करते थे। खैर अब हमने क्या वर्क बेंच करना है। अब इससे और बात की जो है वो एनसिस वर्क बेंच आप कर रहे हैं, एनसिस के अंदर ज्योमेट्री जो है वो क्रिएशन का एक और तीसरा तरीका भी है, यानी मैंने आपको कितने तरीके बताए, एक तरीका मैंने बताया कि एनसिस एपीडीएल है, तो एपीडीएल के अंदर क्या होता है, उसी स्क्रीन के अंदर ज्योमेट्री भी क्रिएट होगी। देखें फर्क देखें, एनसिस एपीडीएल में क्या काम होगा, एक स्क्रीन आपको नजर आएगी, मैं अभी उसको चला के नहीं दिखा रहा, ठीक है ना, और एक ही स्क्रीन के अंदर आप ज्योमेट्री भी बनाएंगे, एनालिसिस के रिजल्ट भी उसी स्क्रीन पे आएंगे, कोई भी किसी किस्म का पोस्ट एनालिसिस आ गया तो वो सारा उसी स्क्रीन पे काम होगा। लेकिन एनसिस वर्कबेंच में क्या हो जाएगा कि इसमें एक मॉड्यूल या एक इन्वायरमेंट टोटल है जिसके अंदर सिर्फ ज्योमेट्री आप जेनरेट करेंगे, लेकिन ये ज्योमेट्री जो है वो नेक्स्ट जो है वो मॉड्यूल के साथ लिंक हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जो है वो उसके अंदर ओपन हो जाएगी, सही है। तो ये बात है, यानी एनसिस जो है वो वर्क बेंच में। और इससे जो है वो अगली बात ये है कि इसके अंदर ज्योमेट्री क्रिएशन का यानी तीसरा तरीका, यानी एक हो गया एनसिस एपीडीएल, दूसरा हो गया एनसिस वर्क बेंच, और तीसरा तरीका है कि एनसिस स्पेस क्लेम एजेंट, ठीक है ना, यानी इसके अंदर क्या है, एक एनसिस के साथ कोलैबोरेटिव एक सॉफ्टवेयर है थर्ड जिसको कहते हैं एनसिस स्पेस क्लेम एजेंट, ठीक है ना, ये एजेंट ना कहें लेकिन स्पेस क्लेम जो है वो सॉफ्टवेयर है, वो भी बड़ा हैंडी सॉफ्टवेयर है। लेकिन स्पेस क्लेम एक फुल फ्लेज मॉडलिंग का और एनालिसिस का जो है वो सॉफ्टवेयर है, और उसको जो है वो आप क्या काम करते हैं, ज्योमेट्री उसके अंदर बना सकते हैं बड़े हैंडी वे में, लेकिन वो आपको चूंकि करवाया नहीं गया तो वो ज्यादा टेक्निकल है, साफ जरे हैंडी भी है टेक्निकल है, तो हम जो है वो कन्वेंशनली जो है वो एनसिस वर्क बेंच जो है वो आपके लिए इजियर है, तो हम इसको जो है वो अपने सिलेबस में और अपनी लैब में कवर करेंगे। यानी ज्योमेट्री के लिए हम क्या काम करेंगे, या तो ज्योमेट्री अगर कोई बहुत डिफिकल्ट होती है तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट कर लेंगे इसके अंदर, और अगर जो है वो इसके अंदर ही बनानी है तो हम उसके लिए जो मॉड्यूल यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, एनसिस वर्क बेंच। हमने ना स्पेस क्लेम यूज करना है ना एनसिस एपीडीएल यूज करना है, हमने एनसिस वर्क बेंच के अंदर जो है वो ज्योमेट्री बनाएंगे। ज्योमेट्री के हम जो है वो कुछ बेसिक टूल जो है वो एक दो लेक्चर में सीखेंगे, साथ एनालिसिस भी कर लेंगे मॉडल्स का, और देखेंगे कि हम जो है वो क्या करते हैं। ज्यादातर हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस और जो है वो मॉडल एनालिसिस जो है वो करेंगे, और बाकी जो है वो फ्लूइड एनालिसिस भी, जो कि वो एनालिसिस जो है वो लेंथी होते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, सही है, तो हम इसमें जो है वो इसको कवर करेंगे, सही है ना। अच्छा जब आप एनसिस वर्कबेंच को ओपन करते हैं तो यहाँ पे लिखा होगा अनसेव्ड प्रोजेक्ट,
और यहाँ पे डैश वर्क बेंच लिखा होगा, ये मौजूद होगा। अब बिल्कुल बाकी टूल बार उसी तरह, ये देखिए न्यू प्रोजेक्ट आ गया, ये ओपन आ गया, कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, ये क्या है सेव है, और ये क्या है सेव एज प्रोजेक्ट हो गया, ठीक हो गया। उसके आगे ये प्रोजेक्ट, उसके बाद ये टूल बॉक्स जो है वो आपके पास टूल बार अवेलेबल होगी, ये याद रखना। अगर आपने प्रॉपर लाइसेंसिंग नहीं की होगी, आपका लाइसेंस जो है वो डिफेक्टिव होगा, तो आपको ये टूल बॉक्स वाली जो है वो टूल बार आपको समटाइम सही नजर नहीं आएगी। तो आपने क्या काम करना है, ये जो है वो जब आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे, उसको क्रैक भी कर लेंगे, तो आपके पास एनालिसिस सिस्टम जो है वो इधर जो है वो टूल बार जो है वो मौजूद होगी। अब इसमें अंदर आप देखें कि बहुत सारे, ये देखें कपल फील्ड स्टैटिक, कपल फील्ड ट्रांजिएंट, ये इलेक्ट्रिक वगैरह। हमने जो मेन मॉड्यूल करने हैं, जो सबसे पहला जो कि शॉर्ट यानी जिसके अंदर पार्ट्स आप बनाते हैं या जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को लर्न कर सकते हैं, वो जो है वो मॉड्यूल कौन सा होगा, स्ट्रक्चरल होगा, ठीक है ना। और उस मॉड्यूल को जो है मैं इधर तलाश करता हूँ, किसी जगह मिल जाता है जी, ये स्टैटिक स्ट्रक्चरल, ये देखें। यानी आपने सबसे पहला जो मॉड्यूल करना है लर्निंग के लिए वो है स्टैटिक स्ट्रक्चरल, ठीक है ना, ये वाला मॉड्यूल, ठीक है ना। आप मोस्टली सॉफ्टवेयर भी देखेंगे, ट्यूटोरियल्स भी, तो वो सारे इसी पर मौजूद होते हैं, क्योंकि ये है कि इसके अंदर जो है वो पार्ट्स का एक जो है वो सिंगल गो में एनालिसिस भी हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें जो है वो सॉफ्टवेयर का पता चल जाता है, ठीक हो गया। बाकी ये रिजिड डायनामिक्स है, इसके अंदर आप जो है वो सिमुलेशन वगैरह कर सकते हैं, जिसको रिजिड बॉडी सिमुलेशन कहते हैं, सही है ना। जैसे आप क्रैंक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बना रहे हैं, ठीक है, आप विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बना रहे हैं, कोई मशीनरी बना रहे हैं, मूवमेंट आप देखना चाहते हैं, किसी पॉइंट की वेलोसिटी देखना चाहते हैं, तो वो ये रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में बना लेते हैं। दूसरा एक मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल है हमने ये मॉडल, यानी इसके अंदर ये हो जाएगा कि मैकेनिकल वाइब्रेशन सब्जेक्ट जो इस बार इन्होंने आपके सेमेस्टर में से जो है ना वो निकाल दिया है, हमारी मकसद करिकुलम जो है वो कमेटी ने लास्ट ईयर जो है वो 2017 सेशन में वो आपके इसमें इंक्लूडेड था। तो मॉडल एनालिसिस जो है वो भी हम मतलब कर सकते थे, या उसको हम कर लेंगे, ठीक है ना, अपने जैसे मैथ स्प्रिंग सिस्टम कह लें। यानी मॉडल एनालिसिस असल में क्या है, वाइब्रेशन एनालिसिस है, कि इसके अंदर जो है वो डिफरेंट मोड जो है वो आप बना सकते हैं। सर 8 सेमेस्टर में है वो, जी जी वो 8 सेमेस्टर में है, मैं जानता हूँ, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। यानी इस सेमेस्टर से तो उन्होंने निकाल दिया है ना। अच्छा, अब मैंने बताया कि हमने कौन कौन से 3 मॉड्यूल करने हैं, ये भी आपको शायद पता चल गया होगा, स्टैटिक स्ट्रक्चरल और रिजिड डायनामिक्स भी हम कर लेंगे, सही है ना। इसका भी जो है वो आपके लिए जो है वो इंटरेस्टिंग होगा, और ये मॉडल एनालिसिस भी, ठीक है ना। इन 3 को जो है वो करेंगे, और अपनी जो है वो वीडियोस वगैरह जो है वो अपना उसको ऑफ रखें जी। अब ये इधर आ गए। अब सबसे पहला क्या है कि इससे इन सब से पहले हमारे पास यहाँ पे एक मॉड्यूल फुल फ्लेज होगा, और उस मॉड्यूल को मैं तलाश करता हूँ, वो होगा ज्योमेट्री। हर मॉडल के अंदर भी आप ज्योमेट्री बना सकते हैं। एक आपके पास यहाँ पे अलग मॉड्यूल भी होता है, वो मुझे थोड़ा सा सर्च करने दें कि किस जगह पे पड़ा हुआ है, डिजाइन एनालिसिस मॉडल और रिजिड डायनामिक्स। एक मिनट, ये क्या कहता है चैट में, सर नीचे है चलें जी, नीचे है तो नीचे कहीं देखते हैं कहाँ पे है यार, मुझे तो मिल लेंगे। जी